उसको नहीं करना चाहिए। और इस बीच ट्रंप चक्रव्यूह में फंस चुके, क्योंकि ब्रिक्स के कई लीडर अब निशाना साधने में लगे हैं अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका द्वारा जो भारत के खिलाफ किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय और गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए अमेरिका को। लेकिन ट्रंप अपनी राजनीति से पहले बिजनेसमैन के गेट खोल चुका है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं दोस्तों क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, भारत पर भारी टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी से भड़का रूस। कहा ब्रिक्स देश हमारे हैं और अगर हम चाहें तो ट्रंप की जो सरकार है वो गिर सकती है और वहां की जो करेंसी है वो बदल सकती है। देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है। उन्हें आपत्ति है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में चल रही मानवीय त्रासदी के प्रति उदासीन रहने का भी भारत पर आरोप लगाया है। इस बीच रूस ने अमेरिकी प्रशासन पर वाशिंगटन के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए ग्लोबल साउथ देशों के खिलाफ नव उपनिवेशवादी नीति अपनाने का आरोप लगाया। रूस ने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों का उसे समर्थन है और अगर वो चाहे तो अपनी नई करेंसी लॉन्च कर सकता है और अमेरिका को फिर उसकी कोई जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दर्जनों देशों पर नए शुल्क लगाने की घोषणा के कुछ दिनों बाद रूस की तरफ से ये टिप्पणी की गई कि प्रतिबंधों को पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली आज के ऐतिहासिक दौर की एक अफसोसजनक वास्तविकता बताते हुए रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जाखारोव ने सोमवार 4 अगस्त 2025 को कहा कि अमेरिका उभरती विश्व व्यवस्था में आधिपत्य की हानि को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने वाशिंगटन पर आरोप लगाया कि वह अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए नव उपनिवेशवादी नीति का अनुसरण कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका अनुसरण करने से इनकार करने वालों के विरुद्ध आर्थिक दबाव के राजनीतिक हथकंडे अपना रहा है और ये बहुत ही गलत है जो काफी देशों के साथ हो रहा है। ग्लोबल साउथ में रूस के साझेदार के खिलाफ ट्रंप की शुल्क नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा इस राष्ट्रों की राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रत्यक्ष अतिक्रमण और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कहा। उन्होंने कहा कि रूस का मानना है कि टैरिफ वॉर और प्रतिबंध इतिहास के स्वाभाविक क्रम को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ी संख्या में साझेदार हैं, समान विचारधारा वाले लोग और सहयोगी भी शामिल हैं जो ग्लोबल साउथ के देशों और सबसे पहले ब्रिक्स के बीच इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं। जाखारोव उस समूह का उल्लेख कर रही थी जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, जिसका 2024 में विस्तार करके इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया और साल 2025 में इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया। तो देख सकते हैं किस प्रकार ये बड़ा समूह ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया और अब ट्रंप के लिए चुनौती बढ़ने वाली है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।